हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना पर बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ इसकी पृष्ठभूमि बनाने के लिए छोटी सी आप बात सुनिए, छोटी सी आप कहानी ही कह सकते हैं, सुनेंगे किस तरीके से हम यहाँ तक आए। दोस्तों आज आप को मैं बताऊं कि आप क्लास 9th में फिर 10th में 11th के फर्स्ट चैप्टर में एक शब्द पढ़ा और वो था पदार्थ। वो क्या दोस्तों, वो क्या था? पदार्थ। आपको बताया गया था कि सारा जो विश्व है, जो संसार है, वो इस पदार्थ से ही बना हुआ है। वो दोस्तों इस पदार्थ से ही बना हुआ है। जैसे आपने दोस्तों किसी पेड़ को देखा तो सबसे पहले हमने जाना कि पेड़ क्या है। पेड़ क्या है? तो पेड़ में आपने देखा डालियां हैं, पत्ती हैं, तनी है, जड़ है। यह एक पेड़ है। पेड़ के और अंदर घुसे, पेड़ के और अंदर घुसे हम तो उसके सूक्ष्म लेवल पर जा सकते हैं। मतलब पत्तियां किस चीज की बनी हैं, फिर पत्तियां जिस चीज की बनी है वो चीज किस चीज की बनी है। बोलो, पत्तियां जिस चीज की बनी है वो चीज किस चीज की बनी है। तो उसके पूरे के पूरे एकदम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हर चीज के बारे में हम पता कर सकते हैं। इनफैक्ट कह सकते हैं कि उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जीरो से लेके हीरो तक, जीरो से लेके हीरो तक, मतलब 100 तक पूरा हम निकाल सकते हैं कि ये किस चीज़ की बनी है, वो कुछ किस चीज़ की बनी है। तो साइंटिस्टों का इस तरीके से दिमाग हमेशा काम करता रहा कि कोई भी चीज़, कि जैसे ये मार्कर है, इसमें इंक है, ये इंक किस चीज़ की बनी है, जो इंक जिस चीज़ की बनी है वो चीज़ किस चीज़ की बनी है। दैट्स अ क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर पदार्थ किसका बना था, ये हम लोगों को पता चला कि साहब पदार्थ तो अणु का बना है। किसका बना है? अणु का बना है। अणु फिर किस चीज़ का बना है दोस्तों? तो पता चला कि अणु तो परमाणु का बना है। अणु किसका बना है? परमाणु का बना है। फिर दोस्तों आखिर परमाणु किस चीज़ का बना है? परमाणु किस चीज़ का बना है? यहीं पर सवाल आके रुक जाता है। 19वीं शताब्दी के पहले दोस्तों, जब जॉन डाल्टन साहब अपने सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किए थे, इनफैक्ट कह सकते हैं 19वीं शताब्दी के दरमियान उन्होंने 1808 ईस्वी में ही अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो उस समय उन्होंने बताया, जो कि जॉन डाल्टन की थ्योरी आपको पढ़ाई जा चुकी है, यहाँ पर बताया। तो उससे पहले लगभग 400 BC से लेके 380 BC के आसपास एक साइंटिस्ट थे हमारे इंडियन फिलोसोफर, जिनका नाम था महर्षि कणाद। इनका नाम क्या था दोस्तों? महर्षि कणाद। और एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, और ये दोनों एक ही टाइम के पीरियड के रहे होंगे। मतलब जिस समय के ये रहे होंगे उस समय के हमारे वो भी ग्रीक साइंटिस्ट थे डेमोक्रेटिक्स। डेमोक्रेटिक्स एक साइंटिस्ट थे इसी के आसपास। तो हमारे महर्षि कणाद जी ने कहा, जब किसी भी पदार्थ को, मतलब पदार्थ उन्होंने नहीं कहा था, मतलब किसी भी चीज़ को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई एक चीज़ है, अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो अंत में एक ऐसा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा प्राप्त होगा जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है। इसी को दोस्तों उन्होंने अपने नाम के आधार पर क्या रखा? कण रखा। क्या रखा? कण रखा। तो कण क्या है? वह एक ऐसी चीज है जो किसी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम भाग को प्रदर्शित करती है
और उसे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे चाक ले लीजिए आप, चाक को आप तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए 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 जाइए, तो अंत में क्या प्राप्त होगा? इतना छोटा पार्टिकल प्राप्त होगा कि उसे आप तोड़ नहीं सकते हो। क्या आप इस बात को समझ रहे हो दोस्तों? तो उस पार्टिकल को, उस चीज को हम लोग क्या बोले थे? महर्षि कालिदास जी ने कण बोला था। ठीक है। डेमोक्रिटस साहब ने अपनी ग्रीक भाषा में उसको एटोमियो बोला था। क्या बोला था? एटोमियो बोला था। एटोमियो का अर्थ होता है अनकटेबल। क्या होता है? अनकटेबल। और यहाँ इसको भी क्या होता है? अविभाज्य। क्या है दोस्तों? अविभाज्य, मतलब विभाजित ना किया जा सकने वाला। और ये उसी का ग्रीक वर्जन था, एटोमियो, मतलब अनकटेबल। इन लोगों की बातों को ज़्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाया, क्योंकि इनकी बातें महज एक कह सकते हैं कि कोई रिटन नहीं था, जस्ट बोल के इन्होंने बताया हुआ था। जैसे पुराने ज़माने में दोस्तों जब गुरुकुल में पढ़ाई होती थी तो गुरु बोलता था, शिष्य इतने ज़्यादा विवेकशील होते थे कि सारी बातों को सुन के कंठस्थ कर लेते हैं। आजकल तो हम लोग नोट कर लेते हैं, नोट करने का तब व्यवस्था भी नहीं था, लेकिन पहले क्या करते थे? कंठस्थ कर लेते थे। तो शिक्षा ऐसे ही मुख से होती थी, मुँह ज़बानी होती थी। तो इनका कोई प्रमाण नहीं था, लिखित प्रमाण नहीं था, इसलिए इन सब चीज़ों की जो डिस्कवरीज थी उसका क्रेडिट हमारे महर्षि कालिदास जी को नहीं मिला। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ, रिटर्न चीज़ कितनी ज़रूरी है कि एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, वो ट्रेन में जा रहा होता है। तो एक महिला उसके पास आके बैठती है और उससे कहती है कि आपके पास जितने भी सामान हैं, पैसे वैसे हैं, लैपटॉप है, सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी कि ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। तो आदमी तो घबरा गया कि यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, और ये औरत बोल रही कि ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो उसने ना सुनने का नाटक बनाया कि मैं सुनता नहीं हूँ। उसने ना सुनने का नाटक बनाया और इसके बाद जो है एक पेपर निकाला अपने बैग में से और पेन निकाला। बोला कि जो तुम बोल रही हो उसको मुझे लिख के दे दो, कि मैं आके कह रही हूँ कि सारा सामान मुझे दे दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी कि तुम मुझे छेड़ रहे हो। इन सारी बातों को तुम लिख के दे दो। तो औरत तो घबरा गई कि बोली मैं ये लिख के दूं कि मैंने आके ज़बरदस्ती कहा कि मैं कह रही हूँ कि मुझे सारा सामान दे दो, ताकि मैं चिल्लाऊंगी मैं छेड़ रही हूँ तो मैं खुद फंस जाऊंगी। तो वहाँ से वो औरत भाग गई, चली गई। तो आप सोचो कि कोई चीज़ जब रिटर्न में हो जाती है तो कितनी ज़्यादा उसकी प्रूफ हो जाता है। इसलिए FIR वगैरह लिखवाने जाते हैं तो रिटर्न में उसका बाकायदा सिस्टम बनाया जाता है। तो साहब लोगों ने कोई रिटर्न सबमिशन नहीं दिया था, तो इनका इतना क्रेडिट नहीं हुआ। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए मैंने आपको बताया था 1808 ईस्वी के आसपास हमारे जो सर जॉन डाल्टन थे, है ना, सर जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, जिसे हम लोग जॉन डाल्टन की थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो जॉन डाल्टन की थ्योरी में दोस्तों कई पॉइंट्स थे, जो कि पॉइंट्स यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इनके पॉइंट्स, कि किस तरीके से जो हमारा परमाणु है वो अविभाज्य है, वो एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के तत्व में एक प्रकार का परमाणु, अलग अलग तत्वों में अलग अलग प्रकार का परमाणु है। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। ये सब पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, एक बार यहाँ से आपको दिख भी रहा है, तो इसको अच्छे से दोस्तों पढ़ लीजिए। तो 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन साहब ने ये बात बताई। बाद में जब 19वीं शताब्दी के बाद, है ना दोस्तों, 19वीं शताब्दी के बाद जब और साइंटिस्ट आए और मैटर में निहित, मैटर किसका बना हुआ दोस्तों? परमाणु का। मैटर अल्टीमेटली किसका बना हुआ है? परमाणु का। तो ये बात काफ़ी अरसे तक चली, काफ़ी दिन तक चली। 1808 ईस्वी में जब डाल्टन साहब ने अपना सिद्धांत दिया था, तो काफ़ी दिन तक इनका सिद्धांत वैलिड रहा, मान्य रहा।
अच्छे से माना जाने लगा। बाद में 1830 ईस्वी में, है ना, 1830 ईस्वी में वैज्ञानिक माइकल फैराडे नाम तो सुना होगा, माइकल फैराडे नाम तो सुना होगा ना। माइकल फैराडे साहब ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर दी। माइकल फैराडे साहब ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर दी। इलेक्ट्रिसिटी की खोज होने के बाद ये देखा गया कि कोई भी जो हमारा मैटर है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो सकता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा सकता है। इवन जब हम देखो कोई अपना ये इसको इस तरीके से बाल में रगड़ देते हैं तो इसमें कुछ चार्ज आ जाता है। इसे एनाबाइट की छड़ को जब रेशम पर रगड़ा गया तो वो आवेशित हो गई। वो क्या हो गई, आवेशित हो गई। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर ये आवेशित हो जा रही है तो इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है। क्या है, इसके अंदर कोई क्या है दोस्तों, चार्ज पार्टिकल अवश्य है। इसीलिए क्या हो रहा है, हमारा जो सब्सटेंस है, पदार्थ, वो आवेशित हो रहा है। तो इस पर डिस्कवरीज शुरू हुई, चालू हुई। इतनी जल्दी नहीं, लेकिन धीरे धीरे डिस्कवरीज क्या हो गई, चालू हुई कि कोई चार्ज पार्टिकल सब्सटेंस के अंदर होता है। मतलब परमाणु भी किन्हीं चीज़ों से मिलके बना है, परमाणु भी किन्हीं चीज़ों से मिलके बना है। ये आज के डेट में हमें पता है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि डिस्कवरी हो चुकी है। लेकिन उस वक्त तो ये नहीं पता था। उस वक्त बस इतना था कि पदार्थ अणु से मिलके बना है, अणु परमाणु से बना है, और परमाणु किस चीज़ का बना है, मतलब परमाणु के अंदर भी कुछ चीज़ है, और वो क्या है किसी को भी पता नहीं है। हाँ, इतना जरूर पता गया कि परमाणु के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए वो आवेशित हो जाता है परमाणु। तो इन सब संदर्भ में बात धीरे धीरे आगे आती है, और फिर देखा जाता है कि सबसे पहले 1907 ईस्वी में हमारे जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की खोज किया। इसके बाद 1921 में रदरफोर्ड ने, कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन भी मिलेगा, प्रोटॉन की खोज किया। 1932 में 1932 में चैडविक साहब ने प्रोटॉन की खोज किया। इन्हें हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब कि सब एटॉमिक पार्टिकल, इसी से एटम बना हुआ है। तो धीरे धीरे ये डिस्कवरी हुई, ये देखा गया कि एटम अब जो है वो अनकटेबल या अनडिविजिबल नहीं है। एटम कैन बी डिवाइड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो काफ़ी दिन तक हमारे सर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी वैलिड रही, लेकिन जो नए नए डिस्कवरीज हुई, खोज हुई, उसके आधार पर ये देखा गया कि उनकी जो सिद्धांत थे, उनके सिद्धांत में कुछ पॉइंट्स को मॉडिफाई किया गया। हालांकि आज भी ये बात सही है कि जो हमारा मैटर है उसको हम लोग ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं। ये बात आज भी सही है, तब भी सही थी। और काफ़ी पॉइंट्स में संशोधन किया गया। उस संशोधन का पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों। इस तरीके से संशोधन उनके पॉइंट्स में किया गया। फिर धीरे धीरे डिस्कवरीज हुई और साइंटिस्ट आए और नए नए तथ्यों का खोज करके हमारे मैटर में उपस्थित परमाणु का पूरा इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ बदल दिया और नई नई चीज़ों का विकास किया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे कुछ फैक्ट के साथ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। वहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन को खोजा गया, और इलेक्ट्रॉन के अंदर स्थित जो हमारे परमाणु के अंदर जो स्थित हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं वो किस तरीके से होते हैं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।